हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये पूरा स्टैंजा पढ़ूंगी और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest, who he called September. तो इसमें क्या होता है, सियाम के राजा के बहुत सारी बेटियां होते थे, मतलब कितने 9। रानी को अपनी सारी बेटियों के नाम याद रखने में परेशानी होती थी, इसीलिए क्या किया राजा ने अपने बेटियों के नाम साल के महीनों के नाम पर रख दिया। इसीलिए सबसे बड़ी बेटी का नाम होगा जनवरी और सबसे छोटी बेटी का नाम होगा सितंबर। The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them 1 year on his birthday. Not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say, "God save the king," and some of them could say, "Pretty Polly," in no less than 7 Oriental languages. राजा की एक अनोखी आदत थी कि वे अपनी बेटियों को अपने जन्मदिन पर तोहफे ज़रूर देते थे। एक बार अपने जन्मदिन पर उसने अपनी सभी बेटियों को सुनहरे पिंजरे में बंद हरा रंग का एक तोता उपहार में दिया। सुनहरे रंग मतलब गोल्ड का। बेटियों को, जो उनके बेटियाँ थे, उनको उपहार बहुत पसंद आया और वे अपने अपने तोते पर बहुत गर्व करते थे। उन्होंने अपने अपने तोते को बोलना सिखाया। हर एक घंटा दिन का वो लोग बिताते थे अपने तोते के साथ और उनको सिखाते थे गॉड सेव द किंग, एवं कोई किसी किसी को प्रिटी पॉली बोलना सिखाते थे। 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, मतलब ओरिएंटल मतलब ऑफ द ईस्ट। द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, मतलब ईस्ट में किसी जितने भी भाषा होते हैं उसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये देखिए, इसमें राजा अपने बेटी को, ये प्रिंसेस सितंबर है जो ले रही है, पैरट गिफ्ट दे रहे और बाकी सब पीछे सब प्रिंसेस सितंबर के बड़े दीदी हैं। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. And the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better to go to bed विदाउट एनी सपर। तो क्या किया, एक दिन सुबह जब प्रिंसेस सितंबर अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने गई थी, तो उसने देखा कि उसका तोता सोने के पिंजरे में मरा पड़ा था। राजकुमारी के आँखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने देखा कि उसका तोता मर चुका है। उसकी जो दासिया ने उससे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो चुप नहीं हुई। जब वो चुप नहीं हो पाई तो सब दासिया जितने थे उन लोगों ने सोचा रानी को ये सारे हरकतें बचकानी लगी और उसे दासियों को ये आदेश दिया कि इसे बिना खाना खिलाए बिस्तर पर सुला दो। And while she was so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her
बाय हरसेल्फ। जो मेड्स ऑफ ऑनर थे उनको एक पार्टी में जाना था, तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर को जैसे तैसे ना खिला के सुला दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड crying still even though she felt rather hunger, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake and the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. जब राजकुमारी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और अपने जो तोते जो मरा पड़ा था के लिए बहुत रो रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया कमरे के अंदर आई और आके गाना स्टार्ट कर दिया। राजकुमारी ने उसे देखा, उसने गाना शुरू कर दिया। अपने गाने में उसने झील, पेड़ और लताओं का वर्णन किया। जब उसका गाना ख़त्म हो गया तब राजकुमारी ज़रा भी नहीं रो रही थी और उसकी भूख भी मिट चुकी थी वो गाना सुन के। उसको ये गाना इतना पसंद हुआ था। छोटी चिड़िया ने उससे तोते की जगह रख लेने का निवेदन किया। उसने क्या किया, जो चिड़िया थी वो बोल रही थी कि तुम अपने तोते की जगह मुझे ले लो। वो चिड़िया जो थी वो विलो ट्रीज़, गोल्डफिश, मतलब जो भी उसके किंग के गार्डन में था उन सबको देख के एक गाना गाई थी उसके लिए, प्रिंसेस सितंबर के लिए। ये देखो इसमें लिखा है द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, मतलब वो जो लिटिल बर्ड थी, जो चिड़िया थी, वो उसको ग्रीटिंग्स कर रही थी, जैसे करते हैं ना बाहर के देशों में, ऐसे मतलब झुक के ऐसे कुछ किया था उसने। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, वो जो चिड़िया थी छोटी, वो बोल रही थी कि तुम्हारे पैरट जो मर चुकी है उसके जगह मुझे ले सकते हो। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस। वो लिटिल जो चिड़िया थी वो बोल रही है कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ इतना, लेकिन मेरे पास एक सुंदर गला तो है, मैं तो रोज़ तुम्हारे पास आके गा सकती हो। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड sang हर टू स्लीप। जो प्रिंसेस सितंबर थी उसका गाना सुन के बहुत इम्प्रेस हो गई, वो क्लैप कर रही थी और वो जो लिटिल बर्ड थी उसके बेड के सामने आके उसको गाना गाते हुए सुला दिया। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." जो मतलब प्रिंसेस सितंबर जब उसके बाद के दिन उठी तब देखा वो लिटिल बर्ड तब भी उसके पास ही थी, और वो जब आंखें खोल रही थी तो उस लिटिल बर्ड ने बोला गुड मॉर्निंग। The maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. जो मेड्स ऑफ ऑनर थे उन्होंने प्रिंसेस सितंबर के लिए ब्रेकफास्ट लाया। वो जो लिटिल बर्ड था वो भी प्रिंसेस सितंबर के हाथों से राइस खाया उसने, और बात भी किया। बात मतलब नहाना। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. वो इतना सुंदर से गाना गा रहा था फिर से, जो मेड्स ऑफ ऑनर थे मतलब नौकरानियाँ थी, उन्हें भी देख के बहुत सरप्राइज्ड हुआ। For they had never heard anything like it and Princess September was very proud and happy. मतलब जो मेड्स ऑफ ऑनर थे उन्होंने कभी भी ऐसा एक बर्ड नहीं देखा इतना सुंदर गा रहे थे, और जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत प्राउड और हैप्पी हो गई। नाउ आई वांट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस। अब जो वो प्रिंसेस थी उसने बोला आओ तुम्हें मैं मेरी और बाकी जो 8 sisters है उनसे मिलाती हूँ।
She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. जो प्रिंसेस है उसने अपने फर्स्ट फिंगर को लाके उसके सामने ऐसे खड़ा कर दिया, सो जो लिटिल बर्ड है उसके उंगली के ऊपर आके बैठ सके. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. उसके बाद क्या हुआ, मेड्स ऑफ ऑनर के साथ वो गई पैलेस में, उसके पैलेस में उसके बाकी सब प्रिंसेसेस जो भी उसकी बड़ी बहन थी उनको बुलाया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग. जितने भी मतलब 8 जितने भी प्रिंसेसेस थे उनके लिए अलग अलग गाना गाया उसने. उस बर्ड ने. एंड बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली. लेकिन जो 8 जो मतलब रानियों के बेटी थे, वो जो 8 प्रिंसेसेस और थी, उन लोगों को सिर्फ गॉड सेव द किंग और प्रिटी पोली आता था. एट लास्ट शी शोड the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. उसके बाद अपने प्रिंसेसेस को दिखाने के बाद प्रिंसेस सितंबर ने उस लिटिल बर्ड को अपने किंग एंड क्वीन से मिलाया. उन लोगों ने भी उसका गाना सुन के बहुत सरप्राइज हो गए थे, डिलाइटेड भी हो गए थे. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. वो क्वीन बोलती है कि मुझे पता था, मैंने ठीक किया है तुम्हें उधर सुला के, बेड में सुला के. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग. जो किंग होते हैं उन्होंने बोला कि ये जो लिटिल बर्ड चिड़िया है, ये तो पैरट से भी सुंदर गा सकती है. आई शुड हैव थॉट यू गॉट quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say to it. जो क्वीन होती है वो बोलती है, वो बाकी जो पैरट्स थे वो तो सिर्फ गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉल ये सब बोलते थे, लेकिन कोई ऐसा अलग सा कुछ नहीं करते थे. इसलिए द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, किंग सेड, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. मतलब किंग भी बहुत टायर्ड हो गए थे. वो पैरट्स सिर्फ ये 2 ही वर्ड बोल सकते थे, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली. ऐसा हर समय सिर्फ यही बोलना तो इरिटेटिंग भी लगता है ना. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस. फिर द प्रिंसेसेस तो बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनके पेरेंट्स के बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हैं. और फिर उन्होंने एडमायर किया कि तो क्या हुआ, वो तो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बोल सकते हैं. फिर किंग ने बताया, आई डेयर से दे डू, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स. हाँ, किंग ने बताया कि हाँ मुझे पता है ये लोग 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये 2 वर्ड, बट ये राजा को अपने काउंसलर्स के बारे में याद दिलाते रहते. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. मतलब जो बाकी जो पेरेंट्स जो बोलते थे वो काउंसलर्स, मतलब किंग के आगे जो काउंसलर्स होते हैं वो लोग भी ऐसे बोलते थे, लेकिन वो कुछ उनके लिए ऐसा कुछ मीन करते नहीं थे. ये रहा वो स्मॉल बर्ड, ये रहा प्रिंसेस सितंबर के हाथ में, उंगली में. द प्रिंसेसेस वेर वेक्स्ड एट दिस. जो प्रिंसेसेस हो गए थे वो बहुत चिंतित हो गए थे ये सुन के. एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड. जो पैरट्स होते हैं वो मतलब एकदम माने नाराज़ हो गए थे ये सब सुन के. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. जो प्रिंसेस सितंबर हुई वो पूरे पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस होगा ना तो किंग क्वीन का, तो पूरे पैलेस में रूम टू रूम सिर्फ
घूमती रही गा गा के, और उसके साथ वो लिटिल बर्ड भी उड़ उड़ के उसके साथ गा रही थी, बहुत सुंदर गाना गा रही थी। Things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their heads together. ऐसे बहुत दिन चलता रहा, और सब दिन जो अदर प्रिंसेसेस होते 8 प्रिंसेसेस, उनको अभी बहुत जेलस होने लगा, क्योंकि वो बर्ड तो बहुत सुंदर गा सकती थी। उनके तो पैरट सिर्फ प्रिटी पॉली और गॉड सेव द किंग बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, एकजुट बांध के वो लोग गए प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास। फिर देखिए क्या होता है। माई पोर सेप्टेम्बर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. जो बाकी जो 8 princesses होते हैं, उन्होंने क्या किया, वो जो जेलस हो रहे थे वो लोग, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया के पीछे छुड़ाने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने सितंबर को अपनी जेब खर्च देने तथा उससे एक तोता खरीदने के लिए कहा। फिर देखिए क्या होता है। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने उनका ये तोता खरीदना इनकार कर दिया। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट. जो सितंबर ने कहा कि मेरे पास तो इतना सुंदर एक लिटिल बर्ड है, वो मेरे ऊपर बहुत सारे गाना गाती है, तो मुझे इस दुनिया में एक येलो और ग्रीन पैरट क्यों चाहिए होगा जो सिर्फ 2 ही सेंटेंस बोल सकती है. मेरे पास तो बहुत अच्छा एक वो है, लिटिल बर्ड है, तो मुझे नहीं चाहिए. फिर उन जो 8 प्रिंसेस थे उन्होंने बोला, वेल माई डियर, दे सेड, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स. जो वो लोग बोल रहे थे कि ये तो बहुत गलत है कि तुम्हारा जो लिटिल बर्ड है वो इन एंड आउट हर समय घूमती रहती है. और फिर दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज. अभी क्या हुआ, वो लोग सारा रूम चेक कर रहे थे कि वो लिटिल बर्ड कहाँ है, और फिर उनका आईब्रो ऊपर उठाया. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड. जो 8 प्रिंसेस थे वो लोग बोल रहे थे कि एक बात का वो बुरा मत मानो, लेकिन तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है. फिर उसने बोला, ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो बोलती है कि वो जो मेरी बर्ड है वो अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर के पास गई है एक विज़िट में. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस. जो प्रिंसेसेस होते हैं 8, वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बर्ड फिर से घूम के आएगी. वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं. ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर. जो सेप्टेम्बर होती है वो बोलती है, हाँ वो तो हर समय आती है मुझसे मिल के, फिर से वो कहीं भी जा सकती है, मैंने उसको फ्रीडम दिया है. वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट. जो 8 प्रिंसेसेस होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कुछ रिस्क मत लो, इतना सुंदर बर्ड अगर खो जाए तो तुम तो फिर से रोने लगोगी. अगर वो आएगा और जाएगा तो कभी उसको अगर किसी ने कोई चोट पहुंच जाए और वो मर जाए तो तुम रिस्क नहीं ले सकते हैं. तुम एक काम करो, उसको एक केज के अंदर बंद ही रख दो, ये हमारी सलाह है. ये देखो ये लोग बोलते, इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज. उन्होंने बोला एक पिंजरे में बंद कर दो उसे, एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. यही एक सलाह है जो तुम्हें अपने लिटिल बर्ड को खोने नहीं दे सकता. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग
प्रिंसेस सितंबर। जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो बोलती है कि मैंने तो उसे पूरा फ्रीडम दिया है, अगर वो नहीं आता तो एक बात था, वो तो हर समय आता था और मुझे अच्छा लगता है जब वो रूम के इधर उधर फ्लाई करती है वो बर्ड। फिर क्या हुआ, फिर वो जितने भी सिस्टर्स थे उन लोगों ने बोला सेफ्टी फर्स्ट, मतलब उन्होंने पूरा धमकी दे के बोला उसको पहले सेफ्टी फिर अपने बर्ड को फ्लाई करने देना। They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. जो 8 प्रिंसेस होते हैं उसको थोड़ा धमकी वमकी देते हुए चले जाते हैं रूम से, और सितंबर क्या होती है, वेरी अनईजी फील करती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। ये पार्ट 1 है। मैं बाकी जो है चैप्टर में रहने वाला है ये सब मैं पार्ट 2 में बता दूँगी आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।